हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेल्सपन कंपनी लाई है अपना बायबैक। क्या ऑफर है ये, क्यों लाया गया है ये ऑफर, और क्या कंपनी फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्ट्रांग है, क्या हमारे को एज इन्वेस्टर्स यहाँ से मिल सकते हैं कुछ रिटर्न्स, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये वेल्सपन इंडिया कंपनी का स्टॉक की क्या स्टोरी है, इस कंपनी की क्या स्टोरी है, इसके बायबैक की क्या स्टोरी है, एंड फाइनली क्या हमारे को इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इसके चार्ट्स को देखेंगे। अगर हम डेली चार्ट को ऑब्जर्व करें तो वहां पर वी कैन ऑब्जर्व कि एक रेंज बाउंड में चल रहा था ये स्टॉक। मैक्सिमम ये 78 को रीच कर रहा था, 80 के आसपास पहुंच रहा था, उसको इसने ब्रेकआउट देते हुए 88 के आसपास पहुंचा। फिर अब रिसेंटली जब इसके बायबैक की न्यूज वगैरह आनी थी, उससे पहले ही इसका शेयर जो है ब्रेकआउट देता है उस लेवल पे, फिर वहां से रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हैं दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल। और ब्रेकआउट पे इसने फिर क्या किया है, रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद अगेन ये ऊपर गया है एंड अगेन ये करेक्ट हो रहा है पिछले 2 दिन से, ऑल्दो मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश। तो ये इसके स्टॉक की रीसेंट स्टोरी है। करंटली ये स्टॉक 97 रुपीज का आपको मिल रहा है मार्केट में। अभी बात करी जाए इसके ओवरऑल क्या स्टोरी रही है, अगर हम इसके वीकली चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो वहां पर आप क्लियरली कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। क्या है वो चीजें कि ये स्टॉक काफी लंबे टाइम से एक रेंज में ही रिवॉल्व कर रहा था, यानी कि काफी लंबे टाइम तक रेंज में रहने की कैपेसिटी ये स्टॉक रखता है। फिर उसके बाद 2020 में ये करेक्ट होता है जब पूरी मार्केट करेक्शन होती है, और उसके बाद इस स्टॉक ने परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। यानी कि ओवरऑल बैक इसकी स्टोरी देखें तो परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हाँ करेक्शन के बाद परफॉर्मेंस रही है एंड एक अपवर्ड पैटर्न इसने दिखाया है। ऑल्दो जो रीसेंट वीक है वो नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव कैंडल शो कर रहा है, एंड फिर यहाँ तक ये मैक्सिमम 94 पे आके अगर फिर से बुलिश होता है तो देन इट कैन गो अप। तो ये तो थी इसकी स्टॉक की स्टोरी। अभी बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की स्टोरी की। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कंपनी आखिरकार करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है। तो अगर हम इसके बिजनेस पे नजर डालें तो इट इज पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप इन द नेम ऑफ वेल्सपन ग्रुप, जिसका कितना बड़ा साइज है, 2.7 बिलियन US डॉलर्स का साइज है। और ये कंपनी बेसिकली लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। 50 कंट्री से ऊपर एक्सपोर्ट करती है एंड इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटल्स देखें कंपनी के, तो कैसा परफॉर्म किया कंपनी ने ओवर 10 ईयर पीरियड। सेल्स रही थी 13% की, और बहुत ही मेजर ड्रॉप हो गया 5 ईयर टाइम फ्रेम में, 4% पे गया। देन 3 इयर्स में थोड़ी सी रिकवरी रही है, लेकिन फिर भी अगर रिसेंट टाइम्स की बात अगर करी जाए तो a single digit 9% sales growth has been there for the company, not very great, थोड़ा बहुत decent level का हम बोल सकते हैं, बट प्रॉफिट फिर भी बेटर रेंज में हमें दिख रहे हैं। रीसेंट प्रॉफिट्स की बात करें तो 12 to 15% का ग्रोथ रीसेंट टाइम्स में दिया है कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के रिस्पेक्ट पे। अब बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व करा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। उससे पहले भी अगर हम देखें 3 ईयर या 10 ईयर टाइम फ्रेम में, तो लंबे टाइम में इसने दिया है रिटर्न, बट कुछ मिडिल में शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, बट एक रेंज कंसोलिडेशन इस वेल्सपन स्टॉक की रही है जो हमने ऑब्जर्व करी है।
अभी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो डिसेंट हमारे को दिख रहा है, अराउंड 16% का। बट क्या कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है जिसकी वजह से इनका ROE हो सकता है इन्फ्लेट? लेट्स फाइंड आउट इनकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से पहले अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 70% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो FIIs का स्टेक पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज करा है, विच इज गुड। ऑल्दो DIS का स्टेक पिछले कुछ टाइम में डिक्रीज करा है। अभी अगर हम इनकी बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करें तो वहां पर एक चीज जो हमें दिख रही है वो है कि कंपनी ने अच्छा खासा डेट ले रखा है। 2815 करोड़ का डेट है। ऑल्दो पास से कंपैरिजन करें तो कम हुआ है थोड़ा डेट मार्च 2021 में, फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डेट है जिसकी वजह से ROI थोड़ा सा हमारा ज्यादा आ रहा है। अभी बात करी जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इनके बायबैक लाने के पीछे, तो ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो वो थोड़ा सा सरप्लस फंड्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर के साथ शेयर करना चाहते हैं एंड फाइनेंशियल रेशियोज भी बायबैक की वजह से इंप्रूव होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, पर शेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अर्निंग्स की वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस कंपनी को मिलने वाले हैं इस बायबैक करने के पीछे। सो बायबैक की डिटेल्स क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो बायबैक एक टेंडर ऑफर है एंड इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 26 मई 2021। यानी कि अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 26 मई तक आपको इनके शेयर खरीद लेने पड़ेंगे। ओवरऑल अमाउंट की बात की जाए तो 200 करोड़ का इनका अमाउंट रहा है और मीटिंग हुई थी मई 14 को। बायबैक का ओवरऑल साइज इज जस्ट 6.36% and number of shares is 81,70,000 and most importantly क्या प्राइस पे ये बायबैक ऑफर लाया जा रहा है? ये बायबैक ऑफर लाया गया है 120 रुपीज की प्राइस पे। अभी हमने देखा 97 पे ये शेयर चल रहा है। फ्रॉम 97 to 120 रुपीज सीम्स अट्रैक्टिव, राइट? लेट्स फाइंड आउट कि कितना अट्रैक्टिव है। बात अगर ओवरऑल डेट्स की करी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट हमारे लिए रिकॉर्ड डेट बनती है और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सेटलमेंट एंड एवरीथिंग रहने वाला है वो मई या जून के मंथ तक सब कुछ अकम्प्लिश कर देगी कंपनी एज पर द रिकॉर्ड्स। अभी बात आती है सबसे ज्यादा जरूरी कि ये कितना अट्रैक्टिव बायबैक ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है। देखो फंडामेंटल्स की बात की जाए सो है कंपनी, बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रावेगेंट बहुत अच्छी कंपनी नहीं है पर डिसेंट है। और बात करी जाए अगर टेक्निकल्स की तो पिछला एक साल कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा है, कंपनी के स्टॉक के लिए बहुत अच्छा रहा है। उससे पहले भी डिसेंट रहा है, तो बहुत हाईफाई नहीं रहा बट डिसेंट रहा है। तो ओवरऑल डिसेंट कंपनी है। बायबैक हमें तभी परचेज करना चाहिए, तभी पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी भी कंपनी में जब हम कंपनी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल से सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो हमारा बदलता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो 100 के 100 कंपनी एक्सेप्ट कर ले फॉर बायबैक। हो सकता है 50% करे, हो सकता है 30 करे, 40 करे, 20 करे। तो बाकी के जितने भी शेयर्स बचेंगे वो मार्केट रिस्क से एक्सपोज्ड होंगे। तो अगर तो आप इनके टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को लेकर के कॉन्फिडेंट फील करते हो और ये फील करते हो कि जो भी आपके शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे इस बायबैक ऑफर में, वो सब जो मार्केट रिस्क को एक्सपोज हो गया, अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तभी इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना, नहीं तो मत करना। सो दोस्तों आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।